बड़े घर की बड़ी बात। एक साधु के 4 बेटी थीं, एक से बढ़कर एक सुंदर। एक दिन चारों नदी पर नहा रही थीं। तभी एक राजा घोड़े पर सवार नदी किनारे जा रहा था। जाते जाते कुछ सुनकर वह कौतूहल में भर गया। वकुल पेड़ की ओट में हो गया। साधु की बड़ी कन्या बोली, मैं तो राजा के रसोइये से ब्याह करूंगी, अच्छी अच्छी चीजें खाने को मिलेंगी। मंझली बोली, मैं तो मंत्री से ब्याह करूंगी, अच्छी अच्छी साड़ी पहनने को मिलेंगी। उससे छोटी बोली, मैं तो कोतवाल से ब्याह करूंगी, तो किसी से डर नहीं रहेगा। सबसे छोटी सबसे सुंदर कन्या बोली, मैं तो राजा से विवाह करूंगी, राजा पटरानी बनाकर रखेगा, कभी दूर न करेगा। राजा ये सब सुन रहा था। महल में लौटकर साधु को बुलाया, उसे सब बताया। जिसकी जो इच्छा थी उसका उसी से विवाह कर दिया गया। राजा ने खुद छोटी कन्या से विवाह कर लिया और पटरानी बना लिया। कहने लगी, दूसरी कन्या विवाह कर यहाँ दासी बन गई, सो सबके मन की इच्छा पूरी हुई। पर तीनों बहनों का मन फीका पड़ गया। छोटी बहन बनी सबसे बड़ी पटरानी, हम उसकी नौकरानी। जले हमारी बुद्धि, तब इतना पता न था, कितना भी पछताएं क्या होगा। जिसका मन जितना उसका प्रभु उतना, यह तो देवों का विधान है, इसे कौन बदल सके। फिर भी छोटी बहन पर सबने रोष रखा। इधर विधाता ने ऐसा किया, बड़ी बहनों को अभी तक कोई बच्चा नहीं हुआ, छोटी को बच्चा होने की आश हुई। दिल में जो कुछ गुस्सा था अब और बढ़ गया। तीनों ने मिलकर कहा, हम बड़ी होकर बांझ खाली बैठे, ये इतनी छोटी होकर भी बनेगी बेटे बेटों की माँ। अब मौका है, देख लेंगे। तीनों रोज आती, छोटी बहन को मीठी मीठी बात कहकर फुसलाती। कोई बाल करती, कोई जूड़ा गूंथ देती, कोई पान बनाती, कोई पाँव सहलाती, यों सब मिलकर सेवा करती। छोटी बहन इतना छल कपट नहीं जानती थी और बड़ी बहनों के भाव स्नेह में बह जाती, उन्हें छोड़ती नहीं। कहते हैं, दुश्मन कहाँ, माँ के पेट से। छोटी उनके स्नेह में और बड़ी बहनें बैठकर चिंता करती कि कैसे इसे महल से विदा कराएं। देखते ही देखते रानी को पूरे 9 माह हो गए। रानी को कष्ट हुआ तो बहनों ने संभाल लिया। पहले जच्चा घर पहुंची, वहां से दाई को विदा किया। बहनों ने कहा, हम देख लेंगी, हमसे अधिक कौन है। किवाड़ बंद कर लिए, रानी की आंख पर पट्टी बांध दी। रानी बोली, बहन पट्टी क्यों बांध रही हो। बड़ी बहनों ने कहा, चुप रह, जब दर्द होता है तब पट्टी बांधते हैं, यह राज्य की प्रथा है। रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। बहनों ने बच्चे को बक्से में बंद कर नदी में बहा दिया। बक्से में से बंदर का बच्चा निकाल कर रानी के पास रख दिया। दासियों ने शोर किया, कहा, अरे देखो, रानी ने बंदर के बच्चे को जन्म दिया है, क्या इंसान भी कभी बंदर को जन्म देते हैं। सब खुसर फुसर करें, पर बड़े घर की बड़ी बात, राजमहल की बात थी, जो भी मुंह खोले उसी का सिर कटे। राजा ने सुना रानी ने बंदर का बच्चा जन्मा है। ये सुनकर राजा का सिर शर्म से झुक गया, चुप रह गए। फिर रानी को दोबारा आस हुई। बहनों ने आकर दर्द संभाला, दाई विदा कर दी। रानी को इस बार फिर एक और सुंदर पुत्र हुआ। बहनों ने उसे भी बक्से में रखकर नदी में बहा दिया और रानी के पास बिल्ली का बच्चा रख दिया। राजा चिंतित भाग्यमान रहे। फिर तीसरी बार रानी को आस हुई, अब की बार सुंदर सी बेटी को जन्म दिया। कूटनीति कर बड़ी बहनों ने उसे भी बहा दिया। अब की बार कुत्ते का पिल्ला पास रख दिया और चारों ओर बात फैला दी, अब इंसानों के भी कुत्ते बिल्ली पैदा होने लगे हैं। राजा के कान में बात डाल दी गई, ये असुरनी है, इसे पटरानी बना रखा है, इतने ठाट बाट से रख रखा है। राजा ने सोचा, सचमुच ही ये असुरनी है, ना होती तो कुत्ते बंदर बिल्ली पैदा क्यों करती। रानी को कारागार में बंद करा दिया गया। राजा की पटरानी को तो सोने के गहने भी भारी लगते थे, आज पहने कल फेंक देती। अब तो लोहे की हथकड़ियां पहनी हैं, आज खूब मोटे कपड़े पहने हैं। दूध घी में रहने वाली आज मोटे भात को भी तरस रही है। उसकी आंखों से आंसू सूखते नहीं, क्या करे क्या ना करे, भाग्य तो सहना होगा। उधर बक्सा तैरता तैरता जाकर नदी किनारे लगा, वहीं राजा के माली का घर था। भाग्य से तीनों बच्चे माली को मिले। माली ने अपने बच्चे समझकर उनका लालन पालन अच्छे से किया। राजा के कुंवर चांद सा चेहरा माली के घर में चंद्रकला की तरह पले बढ़े। तीनों भाई बहन घूमते घूमते एक पहाड़ी पर चढ़े। वहाँ एक झरना बह रहा था। वन कहाँ से कहाँ तक फैला है। झरने के किनारे घना बरगद का पेड़, उसके नीचे ऋषि तप कर रहे थे। उनकी 12 हाथ की जटा, 5 हाथ का नख, 4 हाथ की नाक गले तक ऊंची, तरह तरह के फल लता खिलकर झड़ रहे। कई जीव जंतु वहाँ फिर रहे।
तरह तरह की चिड़िया, एक साथ वर्ण पक्षी ऋषि के पास बैठा देखकर बड़े भाई को पसंद आ गया। जाकर पक्षी को पकड़ा, वह पत्थर का हो गया। छोटे भाई ने भी वैसा ही किया, वह भी पत्थर का हो गया। अब लड़की अकेली वन में डरने लगी। कोई उपाय न दिखा तो ऋषि के पास जाकर चरणों में गिरी, रोने लगी। व्याकुल देखकर ऋषि ने कहा, जा झरने से अंगूरी पानी लाकर दे। यहाँ के सारे जंतु मेरे कहने में हैं, बुलाकर समझा दूंगा। वो देखो, बरगद के पेड़ के नीचे एक घर है, वहाँ तुम रहना, वहाँ कोई अभाव नहीं। जब तुम्हारी इच्छा हो खाना पहनना। लड़की लड़के मजे से रहने लगे। पक्षी उनका ध्यान रखते। बाघ, सिंह, सियार सदा घेरे रहते। पक्षी ऐसे वश में किए कि वहाँ बाघ सियार एक साथ खाते पीते, वन में फल वगैरह खाते, हंसी खुशी खेलते फिरते। बच्चों के दिन चैन से कट रहे। एक दिन राजा वन में आए, देखा ये पक्षी इन बच्चों के साथी हैं। माली के कितने प्यारे चांद से बच्चे हैं, पर मेरे भाग्य में कुत्ता बिल्ली। सोचकर राजा दुखी होकर रो पड़ा। राजा बोला, बच्चों तुम घर चलो, मैं तुम्हारी बहन को देखना चाहता हूँ। सांझ ढल रही है, आज तुम्हारा मेहमान बनूंगा। बच्चे राजा का हाथ पकड़कर खुशी से घर ले आए। उधर बहन 6 तरह की 9 भाजी बना भाइयों की बाट देख रही थी। आज इतनी देर कहाँ थे? बहन ने पूछा। भाइयों ने सब बताया। बहन ने पानी लाकर रखा, पाँव धोए और खाने पर बुलाया। राजा अद्भुत भोजन खाकर बोले, ऐसा स्वादिष्ट खाना पहले कभी नहीं खाया। पक्षी बोला, ये कैसा पकवान? एक बार लंका के राजा ने निमंत्रण दिया, वहाँ मणिक मोती की तरकारी बनाई, वह चखते तो खाते ही रह जाते। पक्षी की बात सुनकर राजा हंसे, कहा, तुमने पसंद की बात नहीं कही, मणिक मोती की तरकारी होती है क्या? पक्षी बोला, क्या कभी कुत्ते बिल्ली बंदर को इंसान जन्म दे सकता है क्या? ये बात सुनकर राजा अवाक रह गया। मेरे घर की खबर पक्षी ने कैसे जानी? राजा ने पक्षी के पाँव में पड़ विनती की। पक्षी ने सब राज खोल दिए। राजा अपने बेटी बेटों को लेकर घर गए। बंदीशाला से छोटी रानी को छुड़वाया। तीनों बहनों के सामने उसे गहने और सुंदर वस्त्र पहनाए। सोने की डोली में बिठाकर गोद में चांद से बेटे बेटियों को दिया। तीनों बड़ी बहनों को चोटी कटाकर, तीनों बहनों का मुंह काला कर गांव में ढिंडोरा पिटवाकर घुमाया। तीनों को डायन घोषणा कर दिया। आखिर तीनों को गड्ढे में गड़वा दिया गया और छोटी रानी अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी जीवन जीने लगी। कहानी सुनने का शुक्रिया। आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना रखिए बहुत ज्यादा ख्याल। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके बताएं और ऐसी अच्छी कहानी मेरी जुबानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।